स्टूडेंट एक स्क्रीन पर आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना होता है वो हमें आज समझना है। देखिए यहाँ पर एक वेव का इक्वेशन ऑलरेडी दिया है, तो लेकिन वेव का इक्वेशन समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लाइक हमने पढ़ा है y एज ए फंक्शन ऑफ x कॉमा टी। इसको कैसे दिखाया जाता है, f इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स और लाइक प्लस माइनस बी टी दिखाया जाता था। अब इसमें चीज क्या होती थी, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। तो y इज इक्वल टू, अगर ऐसा आता है ए एक्स प्लस बी टी आता है, या फिर माइनस ए एक्स माइनस बी टी आता है, कुछ इस तरीके से आता है, तो इसका मतलब जो होगा वो ये होगा कि जो वेव है दैट इज ट्रेवलिंग इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन। कहाँ जा रही है बच्चों, ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। और अगर अगर y इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी टी है, या फिर हाँ बी टी माइनस एक्स है, बी टी माइनस ए एक्स है, अगर ऐसे भी कोई है बी टी माइनस ए एक्स है, तो जो वेव है दैट वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये कहाँ जा रही है वेव, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, क्योंकि यहां पर टाइम टी जीरो पर वेव को रिलेट किया गया है। तो टाइम जीरो जो होता है उसमें एक प्रॉब्लम आता है कि टाइम जीरो रखने की वजह से शायद कुछ चीजें मिस हो गई होगी या फिर कुछ चीजें नहीं दिख पा रही है, बिकॉज टाइम जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए वो अभी फिलहाल के लिए नहीं दिख पाएगी। लेकिन एट टाइम टी इक्वल टू टू सेकेंड ये मुझे इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिला। तो मैं कंपेयर करूंगा, जैसे यहाँ पर इक्वेशन मिला है तो टाइम तो कुछ है, तो x प्लस यहाँ पर कुछ नंबर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे यहाँ पर प्लस दिखने वाला है। तो प्लस अगर दिखता है तो आप बोलो किस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रही है। तो क्योंकि x और प्लस उसके साथ में जुड़ा हुआ है, जैसे कि दोनों फंक्शन प्लस है या दोनों फंक्शन माइनस है, तो वेव इज ट्रैवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो आप क्लियरली बोल दो वेव जो है इट इज ट्रैवलिंग इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन। अच्छा, तो क्वेश्चन इज अबाउट फाइंड वेव वेलोसिटी, तो वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू, अभी करना क्या है वो थोड़ा समझ लो। यहाँ पर यहाँ देख लीजिए क्या है बच्चों, y इज इन mm दिया है और x इज इन मीटर। तो x के साथ में जो वैल्यू जुड़ रही है या फिर सब्ट्रैक्ट हो रही है वो तो मीटर में ही होने वाली है। अभी मैं इस इक्वेशन को अप्लाई करना है नहीं करना है वो मैं सोचूंगा। मैं देखिए वेव वेलोसिटी, बिकॉज वेव इज ट्रेवलिंग इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो उसका आंसर तो मुझे मिल चुका है। अभी क्वेश्चन इज अबाउट वेलोसिटी, ठीक है। तो पहले तो मैं माइनस साइन यहाँ पर डाल दूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, तो मैं माइनस वेव की वेलोसिटी निगेटिव डाल देता हूँ। अच्छा, अभी क्या करना है, तो सिंपल सा लॉजिक है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। क्या होगा, तो देखिए बच्चों ये -2 यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर +4 दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल के बारे में बात करें तो ये दोनों अगर देखें x-2 और ये x+2 इन +4, इनका डिफरेंस अगर बात करें तो x+4 माइनस x-2 तो मिल जाएगा 6, और x मीटर में होने की वजह से ये मीटर आ गया। उसके अलावा देखिए टाइम के बारे में बात करूं तो ये 2 सेकंड, ये 0 सेकंड है, तो टोटल 2 सेकंड लगा, तो आंसर आ गया -3 मीटर पर सेकंड। दिस इज वेव वेलोसिटी। गॉट इट, दिस इज वेव वेलोसिटी। इसी तरीके का और एक क्वेश्चन मैं करा के लेता हूं। यस, यहां पर है, इसमें क्या है, इसमें ऑलरेडी बताया है कि प्रोपोगेटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ऑलरेडी बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं बताया होता तो भी हमें समझता। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ये वेव का इक्वेशन है एट टाइम t0, तो इस पर भरोसा नहीं करना है फिलहाल, आपको इस पर भरोसा करना है कि एट 2 सेकंड ये कुछ इक्वेशन दिख रहा है। यहां पर मैं देखूंगा x-1, और यहां पर जो था तो शायद इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था। तो जब जैसे अभी हम लोगों ने इक्वेशन लिया था तो ये एट टाइम t इक्वल टू 0 पर है, और ये y इक्वल टू 1/1 प्लस x/1 का स्क्वायर, ये एट t इक्वल टू 2 सेकंड पर है, ठीक है। तो वेव की वेलोसिटी कितना है ऑलरेडी इन्होंने बताया पॉजिटिव, लेकिन अगर नहीं बताते तो क्या होता,
तो यहाँ पर मुझे x माइनस दिख रहा है 1, तो x माइनस राइट ax प्लस माइनस bt की तरह अगर कंपेयर करो तो यहाँ माइनस दिख रहा है, तो माइनस मतलब ऑलरेडी वेव जो है कहाँ जा रही है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है, तो प्लस। अच्छा ये x माइनस जीरो, ये x प्लस वन है, तो x प्लस वन और ये x माइनस जीरो, स्क्वायरिंग नहीं करना है, तो x माइनस वन और x प्लस जीरो, इसमें मुझे दिख रहा है कि कितना, ये फाइनल ये माइनस इनिशियल, तो इनका डिफरेंस x माइनस वन और x माइनस जीरो का डिफरेंस करा दिया तो 1 आ जाएगा। कितना टाइम में हो रहा है, ये 2 सेकंड में हो रहा है, तो आंसर आ गया 0.5 मीटर पर सेकंड।